कब तक अपने आप को गाली दोगे? कब तक अपने आप को बुरा भला बोलोगे? कब तक अपना सर दीवार पे फोड़ो, पर दीवार टूटने वाली नहीं है, लेकिन आपका सर जरूर फूट जाएगा। कब तक अपने आप को कोसोगे? कब तक अपने आप को गाली दोगे? कब तक अपने आप को बुरा भला बोलोगे? कब तक अपनी किस्मत को फूटोगे? कब तक आप खुद को गाली दोगे और खुद को बुरा मानोगे? कब तक? पर मैं आज आपको ना ऐसी 3 चीजें बताने वाला हूं जो शायद आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस लेकर आए और आपको कुछ मालूम पड़े कि मुझे अपनी किस्मत को दोष देने से अच्छा है कि मैं कुछ कर लूं। और उस करने के लिए ना मैं आपको 3 चीजें बताने वाला हूं, और अगर आपने इस 3 चीजों पर ध्यान दिया ना, बिलीव मी, आपके लाइफ में चेंजेस आएंगे और आप अपनी किस्मत को कोसना बंद कर दोगे। आज हम बोलते हैं ना, मेरी किस्मत खराब है, मैं बेकार हूं, मेरे ऊपर कोई भगवान को या अल्लाह को दया नहीं आती है। सर, आपकी किस्मत आप खुद लिखते हो। और आप क्या करते हो ना, आप मेहनत कर सकते हो, आप सिर्फ मेहनत कर सकते हो, और मेहनत करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आपको बताता है कि आपने क्या मेहनत की है। तो मैं आपको 3 चीज़ें बताने वाला हूँ। मेरा नाम है मुस्तफ़ा खान। तो इस वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, ताकि मैं आपको और भी लेटेस्ट वीडियो लेकर आ सकूँ। तो चलो, मैं आज आपको सबसे पहली बात बताता हूँ। अपने आप को ना बड़ी प्रॉब्लम के लिए मांगो। जब भी कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है ना, तो मुस्कुराओ, क्योंकि अल्लाह उसी को बड़ी प्रॉब्लम देता है जो बड़ी चीजें सॉल्व कर सकता है। अब मैं आपको यहां पर समझाता हूं। जो बड़ा रोल होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बॉलीवुड की बात करूं, बड़े बड़े जो रोल होते हैं, बड़ी बड़ी जो डायरेक्टर होते हैं, बड़े बड़े जो मूवीज आती है, सबसे पहले किसको मिलती है? बड़े हीरोज को, जैसे कि सलमान हो गया, शाहरुख हो गया, आमिर हो गया, अक्षय कुमार हो गया। ये क्या हो गया? बड़े एक्टर है, इनका रोल बड़ा किरदार है, लोग इनको जानते हैं, लोग इनको पहचानते हैं। क्या कोई बड़ी मूवी छोटे एक्टर के पास जा सकती है? नहीं जाएगी। क्या कोई बड़ा रोल कोई छोटे से बंदे को दे सकते हैं? नहीं दे सकते, कि उनको मालूम है कि ये जो रोल है ये नहीं कर पाएगा, और इसको अगर मैंने ये रोल दे दिया तो मैं लॉस में जाऊंगा, मेरी कोई मूवी नहीं चलेगी, मेरी मूवी 100% फ्लॉप हो जाएगी। तो अब आप सोचिए, जब इंसान ये जानता है कि ये जो बड़ा किरदार है, ये बड़ा इंसान ही इसको रोल कर सकता है, तो क्या ऊपर वाला अल्लाह जो है, क्या वो नहीं जानता कि मेरा बंदा कितना कैपेबल है, कितनी कैपेसिटी इसके अंदर, कितना ये चीज़ों को समझ सकता है, कितना ये झेल सकता है, ये प्रॉब्लम को फेस कर सकता है या नहीं कर सकता है? तभी आपके पास प्रॉब्लम आती है। जितना बड़ा इंसान होता है उतनी ही बड़ी प्रॉब्लम आती है, और जितना छोटा इंसान होता है, जिसको लगता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगा, उसको प्रॉब्लम नहीं आती है। वो क्या होता है? कंफर्टेबल जोन में खुश रहता है, 5-10,000 20,000 महीने का कमाया, खुश रहा। लेकिन जो देखोगे ना, जितने पैसे वाले लोग होते हैं, जो बड़े बड़े जो बिलियनियर में काम करते हैं, मिलियनियर लोग होते हैं, इनके पास बड़े पैसा है, बट बड़ी पैसे के साथ साथ इनके पास बड़ी बड़ी प्रॉब्लम भी है। तो प्रॉब्लम को ना आप फेस करना सीखो। देखो क्या होगा मालूम है, जब भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करोगे ना, तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिलेगा, और जब आप सीख जाओगे ना, तो आपको मजा आने लगेगा कि, और आप ना ऊपर देख करना सिर्फ बोलिए, मुस्कुराइए और बोलना, भेज झेलने के लिए मैं बैठा हूं। आप क्या सोचते हो मालूम है, कि मेरे पास प्रॉब्लम ना आए। अरे आपके पास अगर प्रॉब्लम नहीं आएगी तो जो चीज है वो आप कैसे सीख पाओगे? विदाउट एनी प्रॉब्लम आप कैसे सीख पाओगे कि ये प्रॉब्लम को किस तरीके से फेस करना है, किस तरीके से मुझे निकलना है? जब आप कोर्ट में जाते हो तो आप वकील को क्यों लेते हो? क्योंकि वकील को मालूम है, एडवोकेट को मालूम है कि मुझे इसका क्या सोल्यूशन निकालना है, मुझे किस तरीके से वहां आंसर करना है, मुझे किस तरीके से पेपर बनाना है, मुझे किस तरीके से इस केस से बाहर निकलना है। तो ये चीज आपको नहीं मालूम है, इसलिए आप नहीं करते हो। अगर आपको वो चीज मालूम होती, शायद आप भी एडवोकेट बने होते, आप भी LLB बने होते, आप भी जज बन गए होते, लेकिन आपको नहीं मालूम है, इसलिए आप क्या करते हो? आप फीस देते हो किसी बंदे को और बोलते हो मेरा केस लड़। तो इसी तरीके से जिंदगी में भी आपको ऊपर वाला आजमाने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम आपके पास भेजता है। तो आप क्या होते हो? आप निराश हो जाते हो, खुद को कोसने लगते हो, खुद को गाली देने लगते हो, खुद को मारना चालू कर देते हो और सोचते हो कि मेरी किस्मत खराब है।
सर आपकी किस्मत खराब नहीं है, ऊपर वाला आपको आजमा रहा है, क्या ये बंदा उस कैपेसिटी या उस पावर है उसके अंदर जो मैं इसे दे रहा हूं, ये झेल पाए। जब आपके पास पैसा ज्यादा आएगा ना, तो प्रॉब्लम भी चारों तरफ से आएगी। तो पहले आप प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखो, प्रॉब्लम को भागो मत, प्रॉब्लम में से सॉल्यूशन निकालना देखो कि मैं सॉल्व किस तरीके से कर सकता हूं। जिस दिन आपने प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में चेंज कर दिया, उस दिन आप समझ लेना कि जिंदगी की पहली सीढ़ी आप चढ़ गए हो। तो नंबर 1, प्रॉब्लम से आपको दूर नहीं भागना है, बल्कि प्रॉब्लम को हमेशा सॉल्व करना है। नंबर 2 क्या होता है, बचपन में हमें क्या था, हमें छोटा सा खिलौना दिया जाता है खेलने के लिए, पर क्या होता है अगर वो खिलौना टूट जाता है तो क्या होता है, हम रोने लगते हैं, हमारे आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं कि हमारा खिलौना टूट गया। उसके बाद मम्मी डैडी क्या लेकर आते हैं, खिलौना टूट गया, दूसरा खिलौना लेकर आते हैं, रिमोट वाली कार। अगर वो रिमोट वाली कार का सेंसर बंद हो गया तो भी हम रोने लगते हैं। पहले गाड़ी नहीं चल रही थी, अब सेंसर बंद हो गया तो फिर हम रोना चालू कर दिया। फिर हम थोड़े से बड़े हो गए, गाड़ी खरीदी हमने, गाड़ी पे किसी ने स्क्रैच मार दिया या गाड़ी कहीं पर ठुक गई तो भी हम रोने लग गए। फिर हमने क्या किया, अपना घर लिया, घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, कुछ लीकेज हो गया, कुछ टूट गया तो भी हम रोने लगे। तो क्या हो गया, हमें अपनी जिंदगी में रोना बना लिया। हमने अपनी जिंदगी को एक रोना ऐसा बना लिया जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ रोते रहते हैं। बचपन में तो रो ही रहते हैं, बट जवानी में भी आके रो रहे हैं, और जवानी से बुढ़ापे तक हमें रोना ही है। तो इस रोने को हमें खत्म करना है। जिस दिन हमने अपने ये लाइफ है, ये लाइफ में क्या होता है, अप एंड डाउन होता रहता है। कभी खुशी है तो कभी गम है, कभी गम है तो कभी खुशी है, कभी प्रॉब्लम है तो कभी सॉल्यूशन है। बट आपको हमेशा मुस्कुराना है। क्यों? क्योंकि जब आप मुस्कुराओगे तो आपका दिमाग शांत रहेगा और आपके पास सॉल्यूशन आएगा, और आप उस चीज से बाहर निकल पाओगे, और आप खुशी महसूस करोगे कि मैं जहां रोने वाला था वहां मैं हंस रहा हूं। जब भी आपके पास प्रॉब्लम आए, जब भी कोई प्रॉब्लम हो जाए, ठंडे होकर बैठ जाइए, थोड़ी देर शांत रहिए, क्योंकि शांत रहने से आपका दिमाग बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। तो हमेशा अपने आप को टाइम दीजिए, अपने आप को शांत रहकर उस पर प्लान कीजिए कि मैं इससे अब किस तरीके से बाहर निकल सकता हूं, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो नंबर 2, हमें रोना नहीं है। अब हम बात करते हैं नंबर 3, मतलब 3 नंबर पर क्या है ऐसी बात। अब आपने बचपन में कहानी सुनी, हर बच्चे ने, हर बड़े ने, हर बुजुर्ग ने इस कहानी को सुना होगा, खरगोश और कछुए की कहानी, रैबिट, राइट। रैबिट के बारे में सुना होगा कि रैबिट अपनी रेस नहीं जीत पाता है, और जो टर्टल होता है, जो कछुआ होता है, वो रेस जीत जाता है। तो उसी जिंदगी को हमें क्या करना है, हमें खरगोश नहीं बनना है, हमें भागना नहीं है, हमें चलना है। जो भागते हैं ना, वो बहुत जल्दी ऊपर तो जाते हैं, बट ताश के पत्तों की तरह नीचे बिखर जाते हैं। कोई कभी ऐसा होता है कि 9 महीने का बच्चा है, वो 9 महीने में ही पैदा होगा, वो 9 महीने से अगर 7 महीने में पैदा होगा तो कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम होगी लाइफ में। शायद वो डिसेबल भी हो सकता है, शायद उसका कोई पार्ट्स बॉडी का काम भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो 9 महीने से पहले बाहर आ चुका है। किसान होता है, किसान क्या करता है, एक बीज होता है उसके पास, बीज देकर मट्टी में जाकर दबा कर आ जाता है और उसका इंतजार करता है। उसको ये नहीं देखता है कि आज मैंने बीज लगाया, कल उसमें से पौधा होगा और परसों उसमें से फल आने लगा। तो ये जो प्रोसेस होता है, हर एक चीज का एक प्रोसेस होता है, वो वही टाइम पर आएगा जितना उसका टाइम है। आपका काम है कोशिश करना, आपका काम है काम करना, आपका काम है अपना 100% देना। हमेशा अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखो। जो भी इंसान जो कुछ भी करता है ना, ऊपर वाला देख रहा है कि आपने मेहनत करी है, बट आपको इंतज़ार करना होगा। आज क्या करते हैं हम, हमने आज कुछ मेहनत करी और हम सेकंड डे पे उसका रिजल्ट चाहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी रिजल्ट आ जाए। मैंने माना कि अगर 100 लोग होते हैं, 100 में से ना 5 लोग होते हैं जिनका रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाता है, बट वो जितनी जल्दी ऊपर जाते हैं ना, उतनी जल्दी नीचे भी आते हैं। तो आपको ना हमेशा क्या बनना है, कछुआ बनना है, आपको टर्टल बनना है, आपको रैबिट नहीं बनना है। रैबिट भले ही फास्ट भागता है, बट वो जीत नहीं पाता है। तो आपको अगर जीतना है तो स्लो स्लो चलो और लंबे रेस का घोड़ा बनो, तो आपकी जिंदगी में कामयाबी आएगी।
पैसा भी आएगा और पैसा आपके पास रुकेगा। ऐसा नहीं है आज पैसा आया वो कल पैसा कमाया और परसों वो पैसा फिर चला गया। तो आपको ज़िंदगी में क्या करना है, सब्र करना है, पेशेंस से काम करना है, अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। आपका काम है काम करना, उसके बाद उसका इंतज़ार करो कि इस जो मैंने काम किया है ये कहीं ना कहीं मुझे आगे जाके प्रॉफिट लाएगा। तो आप जो भी काम करते हो उसके अंदर पेशेंस रखो, उसके अंदर सब्र रखो और उस काम का, उस चीज़ का रिजल्ट आने के लिए वेट करो कि मैंने जो काम किया है शायद उसके लिए मुझे थोड़ा रुकना पड़ेगा। तो ये तीनों चीज़ें जो मैंने आपकी बताई है अपनी ज़िंदगी में एक बार अप्लाई करो और इस देखो कि जो मैं तीनों चीज़ें आपको मैंने जो बताया हूँ क्या ये करने से हमारी लाइफ में चेंजेस आए हैं या नहीं आए। तो इसी तरीके से मैं आपके लिए और भी पावरफुल मोटिवेशन वीडियो लेकर आऊँगा। तो प्लीज़ ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक, एक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं और भी आपके लिए अच्छी बेहतर वीडियो लेकर आ सकूँ। आपका अपना मुस्तफ़ा खान। थैंक यू सो मच दोस्तों।